राधिके शरणतम के गौरी नारायणी नमोस्ते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों श्लो जय किरार का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, एक ही बड़ी विचित्र इस वीडियो में आपके मन में कुछ जिज्ञासा पैदा होगी जब मैं चर्चा करूंगा कि दीपावली में लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा क्यों होती है। आप जरूर चौंकेंगे इस बात को लेकर के। यदि आप जानते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि लक्ष्मी के पति तो भगवान विष्णु जी हैं, तो गणेश जी की पूजा क्यों होती है। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं तो हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल आइकन टी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उनका जानकारी प्राप्त करके अपना ज्ञान वर्धन करते रहें। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि लक्ष्मी माता समुद्र से प्रकट हुई, भगवान विष्णु से उनका विवाह हुआ, तो वह धन की देवी के रूप में उनको मान्यता प्राप्त हुई। धन की देवी हुई, धन सबको देने वाली हुई, जो धनाधिकारी हुई। लेकिन उन्होंने, जैसे हर विभाग का एक मुखिया होता है, उसके बाद सबॉर्डिनेट होते रहते हैं, तो जैसे धनाधीश कौन हुए? कुबेर हुए। कुबेर को देवताओं ने धन का अधिपति नियुक्त किया। तो कोई आर्डर करता है, जैसे किसी सक्षम अधिकारी ने आर्डर किया कि कैशियर के पास जाओ और 1000 रुपये ले लो, तो साथियों लक्ष्मी जी के आर्डर करने के बावजूद भी कुबेर उस व्यक्ति को, उस भक्त को धन देने में कंजूसी करते थे, आनाकानी करते थे, टाल मटोल करते थे, अर्थात धन को समेट के बैठ के धनाधीश बन गए। कुबेर जो है धन के अधिपति बन गए, लेकिन लक्ष्मी के भक्तों को पर्याप्त मात्रा में अनुशंसा के अनुसार वो धन नहीं देते थे। इससे लक्ष्मी के भक्त भी विचलित होते थे, मायूस होते थे, प्रार्थना में माता लक्ष्मी से शिकायत करते थे कि माता की सेवा करने के बावजूद भी हमें अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, हम कंगाल के कंगाली बने हुए हैं। अब साथियों, लक्ष्मी, ये जो दीपावली के समय आता है, तो इसमें लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने का विशेष दिन होता है, उनकी पूजा ही होती है। लेकिन अब हुआ क्या कि जो आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष एकादशी को भगवान विष्णु चतुर्मास में शयन करने चले गए, और वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जगेंगे, देवोत्थानी एकादशी को जगेंगे। लेकिन जो दीपावली का पर्व है, क्या है? उनके सोने में ही है। तो लक्ष्मी जी के पति भगवान विष्णु तो निद्रा में रहते हैं, सोए रहते हैं, तो वो कैसे विचरण करेंगे, कैसे लोगों को देखेंगे किसको माता दे रही, अनुशंसा कर रही है भुगतान करने के लिए अपना। तो विष्णु भगवान जब निद्रा से जगे, दीपावली का पर्व संपन्न हुआ, निद्रा से जगे, तो माता ने उनसे विष्णु भगवान से अनुनय विनय किया कि भगवान, मैं जिसको धन देने के लिए परमिशन देती हूँ, अलाउ करती हूँ, संस्तुति करती हूँ, उसको कुबेर धन नहीं देते हैं। तो विष्णु भगवान ने सलाह दिया कि तुम इसके लिए गणेश जी का चयन करो। अब चूंकि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, तो कहें कि आप उनको चयन करो और उनको ही बनाओ, कि मतलब वो आपकी आज्ञा के अनुसार लोगों को धन इत्यादि बांटते रहे। तो माता लक्ष्मी ने गणेश जी को याद किया, गणेश जी प्रकट हुए, तो उन्होंने कहा कि, लक्ष्मी जी ने कहा कि आपको ये धन का डिस्ट्रीब्यूशन मेरे अनुशंसा के अनुसार मेरे भक्तों में करना है। तो अब देखिए यहाँ खास बात आ गई। गणेश जी ने कहा कि लेकिन जिसको मैं कहूंगा कि उसको धन दीजिए तो आप इनकार नहीं करेंगे, तब इस शर्त पर हम आपका ये समर्थन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा एवं मस्तु। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि गणेश भगवान को विघ्नहर्ता कहते हैं, विघ्न विनाशक कहते हैं। तो जब आपके घर में विघ्न समाप्त रहेगा, विघ्न नहीं रहेगा, सब कुछ मंगल रहेगा,
तो अपने आप अनुकंपा ईश्वर की बरसने लगेगी। लेकिन यदि आपका घर विघ्नों से परिपूर्ण रहेगा, कलह रहेगा, क्लेश रहेगा, तो धन कहाँ से आएगा? मतैक्यता नहीं रहेगी, परिवार छिन्न भिन्न रहेगा। तो शास्त्र कहता है कि गणेश जी की दृष्टि जहां पड़ती है वहां विघ्न समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से भगवान विष्णु की अनुकंपा से, उनके परमिशन से यह लक्ष्मी के साथ गणेश की जो पूजा दीपावली में होने लगी। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि दीपावली पर्व में भगवान विष्णु निद्रा में रहते हैं, चतुर्मास में रहते हैं, सोए रहते हैं। तो उन्होंने यह कि जब तक जिस समय हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, उस समय तू अपने सहयोगी के रूप में गणेश का चयन कर लो। साथियों, इसीलिए लक्ष्मी जी के साथ में दीपावली के पर्व में गणेश जी की पूजा होती है। और चूंकि गणेश प्रथम पूज्य हैं, इसलिए पहले गणेश की पूजा होती है, तब लक्ष्मी जी की पूजा होती है। आशा है कि यह आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगी होगी। और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस तरह से अच्छी अच्छी बातें समय से पता चलती रहें। अब आपने हमारे चैनल को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।